और खूबसूरत रैली वसार मार्केट के पीछे F63 इस्लामाबाद के अंदर ये छोटा सा एक पार्क है और बहुत पुराना पार्क है, बहुत समझ लें सिक्लूडेड सा, कोई कमर्शियल नहीं है। और बोगनवेल के भी आपको रंगों के करीब लेके जा रहा हूँ, आपको प्रॉपर अंदाज़ा हो जाएगा लाहौर की अंदर बोगनविलिया के जो कलर्स हैं और इस्लामाबाद के जो रंग हैं उनमें कितना फ़र्क है, क्योंकि ये सब लोगों ने देखी होती है इस क्रीपर को। तो मैं समझता हूँ इनके रंग में तकरीबन कोई 12 से 15% फ़र्क होगा, लेकिन और चीज़ों के रंगों में ज़्यादा फ़र्क है, इसमें तो इतना ज़्यादा फ़र्क थोड़ा बहुत है। शायद मौसम क्लियर है, कल रात बारिश हुई है इधर, पता नहीं लाहौर शहर में बारिश हुई है कि नहीं। मतलब लाहौर शहर को बेसिकली एक बिल्कुल जम्बल्ड अप कूड़ा बना दी है। जो लोग पुराने हैं उनको बिल्कुल अंदाज़ा होगा बिफोर एंड आफ्टर की नज़ारे लाहौर के, सिटी ऑफ गार्डन्स को, सिटी ऑफ, मैं कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन बस दिल वैसे ही बहुत दुखता है। पीछे सारे यूकलिप्टस लगे हैं काफ़ी बड़े। और मैं आपको एक और दफ़ा मतलब बताऊं, एक मिथ क्रिएट की गई है यूकलिप्टस के बारे में कि बहुत ही बुरा एक ट्री है, यार पता नहीं क्यों लगा दिया हुआ है। यूकलिप्टस बिल्कुल बुरा एक ट्री नहीं है, बहुत अमेजिंग ट्री है। और बहुत से और ट्री जो है ना वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, यूकलिप्टस भी इंट्रोड्यूस किया गया है, इधर का नेटिव नहीं है, वो एंडेमिक है ऑस्ट्रेलिया का। उसका मतलब होता है एंडेमिक का कि पूरी दुनिया में एक ही कोई ऐसा रीजन जिस पे सिर्फ उस दरख्त वो नेटिव हो, तो वो ऑस्ट्रेलिया का है। और 1960s में इधर सारी ये प्लांटेशन अयूब खान के ज़माने, उससे पहले थोड़े बाद, उसके बाद हुई है। और उसको आप अंदाज़ा लगा लें, सारे जो इधर दरख्त हैं 70-60 ईयर्स के हैं। कुछ बूढ़ के दरख्त इस्लामाबाद में गांव में पुराने लगे हुए हैं, तकरीबन 90-100 ईयर्स के। और ये सारे यूकलिप्टस लगे हुए हैं। और यूकलिप्टस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो वाटर रिटेन कर रहा होता है, वो मैं थोड़ा सा रफ आपको एक एस्टिमेट देता हूँ कि यूकलिप्टस पूरे साल में अगर 1250 लीटर्स कंज्यूम कर रहा होता है, तो एक नॉर्मल दरख्त 950 कर रहा होता है। तो तकरीबन 30% का फ़र्क होगा, लेकिन उसके अगेंस्ट जो मेडिसिनल चीज़ें और उसकी खूबसूरती, उसका बाग वन ऑफ अ काइंड ट्री, उसका कोई मैच नहीं है। इसके अलावा भी बहुत से यूकलिप्टस जैसे और ट्रीज़ हैं जो पानी अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, चूँकि हमें पता नहीं होता है इसलिए हम ज़्यादा जिक्र नहीं कर रहे होते। और लोगों ने मतलब ये तो एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि हम जो लोग हैं वो बुराई पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं, और जो इसकी खासियत और ख़ूबसूरती होती है उस पर कम से कम रोशनी डाल रहे होते हैं। तो एक खूबसूरत पार्क कोसार मार्केट के करीब, सिक्लूडेड, 11th डे ऑफ मार्च 2026, और फिडल लीफ के जो खूबसूरत रंग हैं उनके अंदर हम आ गए हैं। और ये पूरे शहर में फैला हुआ है। बहुत इस्लामाबाद और बहुत इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन लाहौर के लिहाज से देखें तो बहुत अच्छा पहले ही है, लेकिन और बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन जो कटिंग शुरू होगी हुई है इन्वेसिव के नाम पे, उसके अंदर एलेंथस ऑल्टेसिमा जो एक इन्वेसिव स्पीसी है, जो कि बहुत बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं और वो कुछ हार्म क्रिएट नहीं कर रही, जिस तरह पेपर मलबरी कर रही है, उनको भी काटा जा रहा है। और दूसरा टूना सेडुएला जो तुन का दरख्त है, जो कि एक वंडरस समझ लें रेड सीडर, ऑस्ट्रेलियन सीडर दरख्त है, वो उसका बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं ट्री ऑफ हेवन एलेंथस के साथ। तो सुना है उसको भी काफ़ी 70-80 ईयर्स के ट्री जो है ना वो काट रहे हैं। तो कोई चेक ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं है, तो इंसानों को मार दिया जाता है। तो ये तो बेजान एक चीज़ है जिसको दरख्त कहते हैं,
और अभी तक ये लोग यही समझे हैं कि ये जो दरख्त होते हैं, बिल्कुल दरख्त नहीं होते। ये एक फिनोमेनन है अर्थ पे, हेवनली बॉडीज़ हैं जो कि हम लोगों को मरने के बाद बिल्कुल पता लगेगा कि इनके साथ कम्युनिकेशन हमने क्यों नहीं की। जिन लोगों ने कर ली है वो थोड़े थोड़े से फ़ायदे में रहेंगे। तो आपको अंदाज़ा हो ही रहा है कि कीड़े मकोड़ों से दोस्ती और दरख्तों से दोस्ती, क्योंकि ज़मीन के नीचे उन्होंने काम आना है, थोड़ी थोड़ी कर लें जाने से पहले। एक और खूबसूरत दरख्त जिसके बारे में मैं बहुत डिटेल करूँगा, ये सबसे बड़े दरख्तों में से है, ट्राइएडिका इस ट्री का नाम है। और ये पूरा रेड हो जाता है और इसको फ्लोरिडा एस्पन भी कहते हैं। ये एस्पन का दरख्त है और ये तकरीबन 60 इयर्स का दरख्त है। और ये श्रब्स कुछ लाहौर में लगे हुए हैं, लेकिन इस्लामाबाद में भी ये काफ़ी श्रब्स छोटे 10 to 12 फीट के लगे हुए हैं और बिल्कुल अंदाज़ा लोगों को नहीं है ये क्या है। वंडरस ट्री लगाया हुआ है रंग के लिहाज से। इस्लामाबाद जो है वो बहुत ही कलरफुल सिटी है और मज़ीद कलरफुल हो सकती है। और जो ये लोग जिन्होंने 60s में लगाया है वो बिल्कुल ज़रा काफ़ी नॉलेजेबल, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन वाले लोग थे जिन्होंने लगा दी है। अब वो लोग आ गए हैं जिन्होंने तबाही शुरू कर दी है और कुछ बहुत जल्द अरसे में इस्लामाबाद बिल्कुल आपको एक कमर्शियल हब लगना शुरू हो जाएगा। तो अभी तो मैं माउंटेन्स पे आपके पास जाऊंगा तो फिर मैं आपको थोड़ा बहुत उधर की भी चीज़ों का एक मतलब पाकिस्तान में हर एक पत्ता, हर एक प्लांट, हर एक वीड, हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन बिल्कुल हम लेंगे। और जिन जिन लोगों को शौक़ है तो वो उनके बारे में पढ़ भी सकते हैं। जिन जिन लोगों को ज़रा हल्का सा एक कदम बढ़ेंगे कि सर ये क्या है, इसकी मुझे कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और चाहिए, जितनी मेरे पास राइटिंग्स हैं वो तो मैं शेयर कर दूंगा बिल्कुल। और उसके अलावा कुछ और आपकी बातें होंगी तो उससे मैं भी काफ़ी सीखता हूँ, मुझे भी पढ़ना पड़ता है। तो वो भी एक समझ लें एक बड़ा एक डिलाइटफुल काम है पढ़ाई। तो एक दिन इस्लामाबाद में ट्रीज़ के साथ खूबसूरत ब्यूटीफुल स्प्रिंग डे